नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आखिर किन कारणों से एनडीए जीती और महागठबंधन हार गई। एक हम समीक्षात्मक राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ जातीय गणित, राजनीतिक वादे, नेतृत्व की स्वीकार्यता और आखिरी वक्त का माहौल सब मिलकर खेल बदल देते हैं। इस चुनाव में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नतीजे साफ कहते हैं कि एनडीए ने जनमत जीता, जबकि महागठबंधन जनता का भरोसा ठोस तरीके से नहीं पकड़ सका। आइए समझते हैं वो प्रमुख कारण जिन्होंने तस्वीर को निर्णायक बनाया। नंबर 1 पर है नेतृत्व की स्वीकार्यता। एक तरफ स्थिरता, दूसरी तरफ सवाल। एनडीए के पास नेतृत्व की स्थिरता का चेहरा था। भले ही आंतरिक मतभेद रहे हों, लेकिन जनता को लगा कि सत्ता में आने पर सरकार चलाने का अनुभव और फैसला लेने की क्षमता एनडीए के पास अधिक है। वहीं महागठबंधन में नेतृत्व पर असमंजस, चेहरे पर जनता का अधूरा भरोसा, शीर्ष नेतृत्व की अंतर्द्वंद वाली छवि, ये सब मिलकर जनता को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर सकी। नंबर 2 पर है चुनाव अभियान की टोन। एनडीए मुद्दों पर, महागठबंधन प्रतिक्रिया में। एनडीए अपनी अभियान रचना में आक्रामक और रणनीतिक रहा। उसने योजनाओं का ब्यौरा, सामाजिक सुरक्षा, सड़क, बिजली, शिक्षा जैसे पुराने काम, केंद्र सरकार की संयुक्त स्कीमें को सामने रखकर चुनाव की थीम अपने हिसाब से सेट कर दी। महागठबंधन अधिकतर रक्षात्मक मोड में दिखा। एनडीए के आरोपों का जवाब देते देते उसका अभियान रुक रुक कर आगे बढ़ा। अपनी उपलब्धियों और विजन को उतनी ताकत से नहीं बेच पाए जितना चाहिए था। नंबर 3 पर है युवा और पहली बार वोटर का मूड। युवाओं ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई। बहाली, नौकरी, स्किल मिशन, उद्यमिता योजनाएं, इन पर एनडीए ने सकारात्मक नैरेटिव तैयार किया। महागठबंधन ने बेरोजगारी मुद्दा उठाया जरूर, मगर विश्वास दिलाने की विश्वसनीयता रणनीति नहीं बना पाई। परिणाम, युवा वोट एनडीए की तरफ झुक गया। नंबर 4 पर है जातीय समीकरण में एनडीए का माइक्रो मैनेजमेंट। बिहार की राजनीतिक जातीय समीकरणों के बिना अधूरी है। यहाँ एनडीए ने बेहद संतुलित सामाजिक इंजीनियरिंग की, हर जात के समूह के साथ संवाद, प्रतिनिधित्व और स्थानीय स्तर पर संगठन, इन 3 स्तरों पर लगातार काम किया। महागठबंधन ने परंपरागत वोट बैंक पर भरोसा किया, लेकिन इस बार अति पिछड़ी महिलाएं और गैर परंपरागत वोट, इन वर्गों में वो सेंधमारी नहीं कर पाए। नंबर 5 पर भ्रष्टाचार, जंगल राज और इमेज कंट्रोल फैक्टर। एनडीए ने महागठबंधन पर जंगल राज 2.0 और भ्रष्टाचार का नैरेटिव बहुत प्रभावी तरीके से स्थापित किया। भले जनता इस नैरेटिव को पूरी तरह स्वीकार करे या न करे, लेकिन इसमें महागठबंधन की विश्वसनीयता को झटका जरूर लगा। महागठबंधन इस इमेज को रीब्रांड करने में सफल नहीं हुआ। नंबर 6 पर महिलाओं का वोट, साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग वे। बिहार में पिछले वर्षों में शराबबंदी, महिला सुरक्षा, सरकारी योजनाओं की आसान पहुंच, इन सब ने महिलाओं में विशेष भरोसा पैदा किया। मतदान प्रतिशत में महिलाओं का ज्यादा मतदान ने एनडीए को बढ़त दी। संगठनात्मक ताकत बनाम चुनावी तालमेल। एनडीए के पास बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क था। पन्ना प्रमुख, ब्लॉक वार रिव्यू, घर घर संपर्क, माइक्रो डेटा एनालिसिस, इन सबको जमीन पर मजबूत पकड़ बनाई। महागठबंधन का तालमेल कागज पर सही दिखा, लेकिन जमीनी स्तर पर हरीफ दलों की प्रतिस्पर्धा, स्थानीय असंतोष और समन्वय की कमी ने असर डाला। इस खबर का साफ कंक्लूजन है कि इस चुनाव का परिणाम साफ संदेश देता है कि जनता ने सिर्फ नारों या गठबंधन को नहीं, बल्कि विश्वास, नेतृत्व और स्थिरता को चुना है। एनडीए ने जहां अपने काम, संगठन और स्पष्ट नेतृत्व से भरोसा मजबूत किया, वहीं महागठबंधन राजनीतिक असंतोष, नेतृत्व की अस्पष्टता और जमीनी तालमेल की कमी से जूझता रहा। मतदाता अब भावनाओं से ज्यादा विश्वसनीयता को तवज्जो दे रहा है और इसी कसौटी पर एनडीए भारी पड़ा, जबकि महागठबंधन जनता को यह भरोसा नहीं दिला पाया कि यह सत्ता और शासन दोनों को स्थिरता दे सकेगा। आखिरकार चुनाव परिणाम ये साबित करता है कि जनता बदलाव जरूर चाहती है, लेकिन अनिश्चितता नहीं। एनडीए ने स्थिरता दिखाई, महागठबंधन भरोसा नहीं जगा पाया और यही अंतर जीत और हार के बीच
निर्णायक बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। अध्यक्ष जी, बिहार में जीत पर क्या कहेंगे? ये बिहार की जीत सुशासन की जीत है और ये बिहार की हार जो है जंगल राज की हार है। निश्चित तौर पे जो माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बिहार के एक एक गांव, एक एक बूथ, एक एक घरों को विकसित करने का काम किया है, अच्छी अच्छी योजनाएं ले जाने का काम किया है। ये सुशासन जो उनका राज था उसकी जीत है। हम 200 से अधिक वहाँ सीटें जीत करके हम वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परचम लहराएंगे। इसी प्रकार से हर जगह, हर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार काम करेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हम इसी प्रकार से जीतने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।